हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने ग्रामर्स को देखा था। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करने जा रहे हैं, दैट इज एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ध्यान से देखना इसे। एम्बिगुअस ग्रामर, सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है मेरे पास एल, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल हमने यही किया था बच्चे। इसकी करस्पॉन्डेंस ग्रामर क्या थी? एस गोज टू, हर ए के साथ एक बी चाहिए। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। इट मीन्स ए एस बी एस, हर ए के साथ एक बी को इंक्लूड किया है, हर बी के साथ एक ए को इंक्लूड किया है, और लैम्डा, राइट। तो ये मेरी ग्रामर है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। बच्चे लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पहले ए आएगा, उसके बाद में ही बी आएंगे। बट इस लैंग्वेज में ए पहले भी आ सकता है, ए बाद में भी आ सकता है, बट ये कंफर्म है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो हमने क्या किया है, हर एक के साथ बी को जनरेट किया है, हर बी के साथ हर एक ए को जनरेट किया है। आए कहीं पे भी, एस को पावर दे दी कि आप पहले आओ बाद में आओ, कुछ भी, राइट। अब देखो बच्चे, सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, ध्यान से देखना बच्चे, इंपॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक, ए बी। तो मुझे इस ग्रामर से, क्योंकि ए बी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो गिवन जो ग्रामर है उससे इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है या डिराइव करना है। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन ट्री का कंसेप्ट यूज करूंगा। कैसे बच्चे? एस गोज टू, मुझे क्या चाहिए, ए बी, स्टार्टिंग में ए चाहिए, तो मैंने डेरिवेशन यूज किया ए एस बी एस, राइट। अब आपने क्या किया है बच्चे, अब आपको चाहिए बी, तो आपने इस डेरिवेशन को यूज किया बी एस ए एस, राइट। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन P1 P2, सपोज कर मेरे पास प्रोडक्शन है P1 P2 P3, आपने वेरिएबल एस से P1 प्रोडक्शन को यूज किया ए एस बी एस। फिर जो बच्चे यहाँ पे दो एस थे आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड एस है, एक राइट हैंड साइड वेरिएबल एस है, आपने लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को यूज किया। अगेन उससे कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, P2, तो बी एस ए एस, राइट। अब बच्चे अगेन, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रिंग मिल चुकी है, तो आपने इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को भी एप्सिलॉन से नोट डाउन किया, राइट। अब आपने जब बच्चे लेफ्ट टू राइट लीफ लेवल को कॉन्कैटिनेट करके लिखा, तो उसे कहता हूं बच्चे यील्ड ऑफ द ट्री, यील्ड ऑफ ट्री, दैट इज ए बी लैम्डा बी लैम्डा, विच इज गोइंग टू बी ए बी, राइट। ए बी, तो एक मेरा डेरिवेशन ट्री ये है बच्चे फॉर द स्ट्रिंग ए बी। अगर मैं नेक्स्ट डेरिवेशन ट्री की बात करूं, तो सपोज करो बच्चे आपने ये किया, एस से स्टार्ट किया, आपने क्या जनरेट किया बच्चे, ए एस बी एस, राइट। अब इस लेफ्ट मोस्ट एस को आपने लैम्डा से जनरेट किया बच्चे, लैम्डा प्रोड्यूस किया उससे, और इस एस से बच्चे आपने अगेन ए एस बी एस, फिर अगेन लैम्डा, तो स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई बच्चे, ए बी, अगेन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई बच्चे, ए बी, राइट। तो अब देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या किया है, सेम स्ट्रिंग बच्चे W इज इक्वल टू ए बी के लिए हमारे पास टू पार्ट्स ट्री आ चुके हैं, डेरिवेशन ट्री और पार्ट्स ट्री, राइट। टू पार्ट्स ट्री हैं हमारे सेम स्ट्रिंग के लिए सेम ग्रामर से मोर देन वन पार्ट्स ट्री हैं। और अगर बच्चे ऐसा कभी भी पॉसिबल है, तो वो ग्रामर कौन सी होगी, एम्बिगुअस ग्रामर। अब ये इसे
एम्बिगुअस ग्रामर क्यों कहते हैं बच्चे? इन जनरल बच्चे जो पार्स ट्री है उसका क्या काम है? ट्री को पार्स करके स्ट्रिंग को जनरेट करना। अगर हम कंपाइलर में बात करें, कंपाइलर की बात करें, तो पार्सर का क्या काम है? पार्सर का काम है बच्चे सिंटैक्स को चेक करना, राइट। अब बच्चे अगर आपको ए बी स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो आपको डेरिवेशन ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। पार्सर क्या करेगा बच्चे? डेरिवेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब उस पार्सर ने सबसे पहले ए देखा तो इसने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया? ए, एस गोज टू ए एस बी एस, राइट। अब बच्चे पार्सर को नहीं पता कि इस एस के लिए, इस एस से वो क्या करे, इस एस के लिए P2 प्रोडक्शन यूज करे या इस एस से P3 दैट इज लैम्डा प्रोडक्शन को यूज करे। पार्सर एम्बिग्विटी है पार्सर के पास कि मुझे अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए कौन से प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एस के पास मोर देन वन प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो इसीलिए बच्चे पार्सर ये चीज डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन यूज करूं कि मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। दैट्स वाई अगर एक पर्टिकुलर ग्रामर से एटलीस्ट, वर्ड है बच्चे एटलीस्ट, एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्स ट्री पॉसिबल हैं, तो वो ग्रामर होगी बच्चे एम्बिगुअस ग्रामर। आ रहा है बच्चे समझ में? वो ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे। तो बच्चे एम्बिगुअस ग्रामर की डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस इफ फॉर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, बच्चे ध्यान रखना एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, कम से कम एक स्ट्रिंग के लिए बच्चे देयर एग्जिस्ट फर्स्ट पॉइंट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। अगर किसी ग्रामर के लिए, ग्रामर से एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है, व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री अभी चेक कर लेंगे बच्चे, या फिर मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है, या फिर मोर देन वन पार्स ट्री है, या फिर वन LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री एंड वन RMD बट बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट पार्स ट्री। अगर इनमें से एक भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो बच्चे वो ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर। रिपीट कर रहा हूं बच्चे, आ CFG इज एम्बिगुअस इफ फॉर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग है उस ग्रामर से जनरेट होने वाली जिसके लिए मोर देन वन LMD पॉसिबल है, या फिर मोर देन वन RMD पॉसिबल है, या फिर मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल है, या वन LMD वन RMD है बट दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो बच्चे वो ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर। अब हम बात करते हैं LMD और RMD मीन्स व्हाट। सपोज करो बच्चे हमारी जो ग्रामर थी, हमारी ग्रामर थी बच्चे S गोज टू ASBS और BSAS और एप्सिलॉन, राइट, दैट इज ग्रामर। अब देखो बच्चे मुझे एक स्ट्रिंग है बच्चे W इज इक्वल टू AB को जनरेट करने के लिए मुझे डेरिवेशन यूज करना होगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे, मैं यूज कर रहा हूँ LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। उसमें क्या हो रहा है बच्चे, S से आपने एक प्रोडक्शन लिया ASBS, राइट। अब इस वेरिएबल में बच्चे, इस प्रोडक्शन में कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मोर देन वन वेरिएबल प्रोडक्शन में आ सकते हैं, राइट। अब बच्चे आपको अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए लेफ्ट वेरिएबल को यूज कर रहे हो या राइट को? अगर हर बार आपने लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को यूज किया है दैट इज कॉल्ड LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर हर बार आपने राइट मोस्ट को यूज किया है, राइट मोस्ट वेरिएबल को यूज किया है दैट इज कॉल्ड राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, राइट। तो आपने क्या किया बच्चे, इस S से बच्चे यूज किया है आपने एक और प्रोडक्शन। देखो A का A होगा,
एस को किससे रिप्लेस किया है बच्चे आपने, बी एस ए कैपिटल एस, राइट। इस एस का बच्चे ध्यान से देखना, जो ये एस था बच्चे, जो ये एस था, इसका कितना पार्ट आया आपके पास, इतना पार्ट आया बच्चे, राइट। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट क्या था आपके पास, बी एस, राइट। तो आपने फर्स्ट एल एम डी को यूज किया है बच्चे, इस एस को रिप्लेस किया है इसके प्रोडक्शन से, आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे नेक्स्ट प्रोडक्शन ए बी, अगेन अगर एल एम डी है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है बच्चे, तो हमेशा हर बार आप लेफ्ट वेरिएबल को ही यूज करोगे। अभी लेफ्ट वेरिएबल क्या है, ये एस, इसको आपने किससे रिप्लेस किया बच्चे, लैम्डा से। तो ए बी, इसको अगर आपने लैम्डा से लिखा है बच्चे, तो मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे, वैसे कोई मीनिंग नहीं होगा इसका, ए एस बी एस, राइट। तो आपने क्या किया बच्चे, ये जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल था बच्चे, इसको ही डिराइव किया है। नेक्स्ट बच्चे रिमेनिंग, अब बच्चे लेफ्ट मोस्ट, इन दोनों में लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये वाला, तो अब इसको भी लैम्डा से यूज कर रहे हो क्योंकि आपकी स्ट्रिंग आपके पास जनरेट हो चुकी है, राइट। और फिर नेक्स्ट पार्ट बच्चे एक ही वेरिएबल है उसी को यूज करना होगा, दैट इज ऑलवेज लेफ्ट एंड राइट बोथ। तो बच्चे ए बी लैम्डा, ए लैम्डा बी लैम्डा, विच इज ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में। एल एम डी का क्या मीनिंग हुआ कि हर बार आप लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ही यूज कर रहे हो डिराइव करने के लिए प्रोडक्शन को, दैट इज कॉल्ड एल एम डी। व्हाट इज आर एम डी, हर बार राइट मोस्ट डेरिवेशन ही, राइट मोस्ट वेरिएबल ही यूज कर रहे हो डेरिवेशन को जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ आर एम डी, एस गोज टू ए एस बी एस, आपके पास दो वेरिएबल है, राइट साइड कौन सा एस है, ये, तो इसको यूज किया है बच्चे आपने, क्या लिखा है, ए एस बी लैम्डा। अब कितने वेरिएबल है, सिंगल है आपके पास, तो सिंगल से आपने क्या किया बच्चे, ए बी एस ए एस को यूज किया है बच्चे इस एस से, राइट। बी आपके पास एज इट इज है, लैम्डा आपके पास एज इट इज है, तो इस एस को किससे रिप्लेस किया, बी एस ए एस से बच्चे। आ रहा है समझ में। फिर बच्चे लेफ्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन ये है, इसमें आपने लैम्डा को पुट किया, ए बी एस ए लैम्डा बी लैम्डा, फिर अकेला ये रह गया बच्चे, तो यहाँ पे भी अगेन लैम्डा को जब आपने पुट किया तो ए बी लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा, तो कौन सा स्ट्रिंग जनरेट हुआ आपके पास, ए बी, राइट। तो सेम स्ट्रिंग है बच्चे, सेम स्ट्रिंग के लिए एक एल एम डी पॉसिबल है, एक आर एम डी पॉसिबल है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, दैट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो अगर किसी ग्रामर से एक पर्टिकुलर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग के लिए एक एल एम डी एंड एक आर एम डी भी अगर अवेलेबल है, तो वो ग्रामर कौन सी होगी बच्चे, एम्बिगुअस ग्रामर। या फिर बच्चे क्या लिखा हुआ है हमारी डेफिनेशन में, मोर देन वन एल एम डी, एक ग्रामर से मोर देन वन एल एम डी पॉसिबल हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चे एम्बिगुअस ग्रामर। मोर देन वन आर एम डी हो, एम्बिगुअस ग्रामर। वन एल एम डी है, वन आर एम डी है, बट बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट पार्स ट्री, राइट। देखो बच्चे ये एल एम डी है, ये आर एम डी है बच्चे, बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट पार्स ट्री, राइट, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर। तो बच्चे ये जो गिवन ग्रामर है हमारी, वो कौन सी ग्रामर है, एम्बिगुअस ग्रामर, राइट। अब रीजन क्या है एम्बिगुअस आने का, रीजन क्या है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है, इसके पास ऐसा क्या पावर थी कि एम्बिगुअस बन गई। देखो बच्चे हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसका स्ट्रक्चर है वी गोज टू वी प्लस टी का होल स्टार। तो रीजन क्या हुआ बच्चे, जब भी आपका प्रोडक्शन है, आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो प्रोडक्शन है उसका नेचर क्या है, वी प्लस टी का होल स्टार, कितने भी वेरिएबल कितने भी टर्मिनल, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल एंड एनी नंबर ऑफ टर्मिनल इन एनी ऑर्डर, राइट। इट मीन्स बच्चे आपने क्या किया, कोई प्रोडक्शन यूज किया, ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है बच्चे, ए भी सेम काम कर रहा है, बी भी सेम काम कर रहा है,
मीन्स ए भी सेम चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी सेम चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि आप वो स्ट्रिंग ए से प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या फिर बी से, राइट। क्योंकि कोई भी चीज प्रोड्यूस कौन करता है बच्चे, वेरिएबल्स। कोई भी प्रोडक्शन को कौन प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल्स। और वेरिएबल भी आपकी ग्रामर में कितने हैं, मोर देन वन इन एनी प्रोडक्शन, राइट। तो अगर दो वेरिएबल सेम काम जनरेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमारे पास। दैट्स वाई एक एक बेसिक रीजन है बच्चे, और भी बहुत सारे रीजन हैं बट ये एक बेसिक रीजन है कि क्योंकि ग्रामर का स्ट्रक्चर कहता है कि आपके प्रोडक्शन में कितने भी वेरिएबल, कितनी भी टर्मिनल आ सकते हैं, उस वजह से बच्चे हमारी ग्रामर एम्बिगुअस होने के चांसेस हैं, राइट। दैट्स वाई बच्चे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर, सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर एम्बिगुअस ग्रामर, राइट। कुछ ऐसी ग्रामर है जो एम्बिगुअस होगी। लाइक बच्चे अगर मैं एग्जांपल लूं, एक लैंग्वेज है बच्चे L इज इक्वल टू ए की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो इस लैंग्वेज की ग्रामर क्या है बच्चे, s गोज टू a s b और लैम्डा, राइट। एंड हर a के साथ एक b को जनरेट करना है आपको, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b, पहले a आ रहा है फिर बाद में b आ रहा है। अब ये जो ग्रामर है ये बच्चे अनएम्बिगुअस ग्रामर है, अनएम्बिगुअस ग्रामर है। क्यों बच्चे, एम्बिगुअस ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर ये कहता है कि आपकी लैंग्वेज में अगर देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग w, अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल है, तो वो ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर। बट बच्चे इस लैंग्वेज में एक भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जिसके लिए इस पर्टिकुलर ग्रामर से मोर देन वन पार्स ट्री अवेलेबल हो। चेक करते हैं बच्चे, सपोज करो एक स्ट्रिंग है आपकी ए बी, तो आपके पास एक ही पार्स ट्री है दैट इज ए एस बी एंड एस गोज टू लैम्डा, और कोई भी सेम स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बच्चे एक स्ट्रिंग है आपके पास ए बी बी, तो इसके लिए सिर्फ सिंगल पार्स ट्री अवेलेबल है आपके पास ए एस बी, अगेन ए एस बी एंड एस गोज टू लैम्डा। इसीलिए बच्चे ये ग्रामर क्या है बच्चे, अनएम्बिगुअस ग्रामर है। क्यों है अनएम्बिगुअस ग्रामर, बिकॉज इस ग्रामर से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होगी हर स्ट्रिंग के लिए सिर्फ सिंगल पार्स ट्री पॉसिबल है, सिंगल डेरिवेशन ट्री पॉसिबल है बच्चे। अगर इस ग्रामर से एक भी ऐसी स्ट्रिंग होती जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल हो सकते, तो बच्चे ये ग्रामर भी क्या हो जाती, एम्बिगुअस ग्रामर। बट राइट नाउ ये ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस ग्रामर, राइट। तो हमने आज रीड किया बच्चे एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या है बच्चे। अब देखो बच्चे हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हमने ये चेक किया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कितने टाइप की हो सकती है, टू टाइप्स की। वन इज एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, नेक्स्ट इज अनएम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। ambiguous context free grammar, if there exists at least one string, for that more than one lmd, more than one rmd, more than one parse tree, or one lmd and one rmd having different parse tree is called ambiguous grammar and ambiguous context free grammar. What is unambiguous context free grammar? A context free grammar is unambiguous context free grammar if all the string of G there exist only one LMD or only one RMD or only one parse tree or one LMD and one RMD, one LMD and one RMD having same parse tree, having
same parse tree, that is called unambiguous grammar. Important point क्या है बच्चे? all the strings of G and same parse tree. देखो बच्चे, अगर हम एम्बिगुअस ग्रामर की बात करें तो एम्बिगुअस ग्रामर की डेफिनेशन क्या थी? एटलीस्ट वन स्ट्रिंग। अगर उस ग्रामर से एक कम से कम या एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल है, मोर देन वन एलएमडी पॉसिबल है, मोर देन वन आरएमडी पॉसिबल है, वन एलएमडी एंड वन आरएमडी, बट डिफरेंट हो दोनों का नेचर, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वो ग्रामर होगी एम्बिगुअस ग्रामर। एंड इन केस ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर बच्चे, फॉर ऑल द स्ट्रिंग, सभी जितनी भी स्ट्रिंग उस ग्रामर से जनरेट हो रही है, सिर्फ उनके लिए एक ही पार्स ट्री होना चाहिए, एक की एलएमडी होना चाहिए, एक की आरएमडी होना चाहिए, राइट? दैट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस ग्रामर। सो एस गोज टू ए एस बी लैम्डा इज अनएम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि इस ग्रामर से जितनी भी स्ट्रिंग या सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होगी उनके लिए एटमोस्ट वन पार्स ट्री होगा, राइट? एंड नेक्स्ट देखो बच्चे, हमने ये बात की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। अब हम ये चेक करें कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अभी तक गेट में नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है। इज रेगुलर ग्रामर एम्बिगुअस? ये नोट कर लेना बच्चे, इज रेगुलर ग्रामर एम्बिगुअस? सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। बच्चे रेगुलर, कुछ ऐसी रेगुलर ग्रामर है जो एम्बिगुअस है बच्चे, कुछ ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो एम्बिगुअस भी है, कुछ है भी नहीं, राइट? तो अगर मेरा स्टेटमेंट है इज एवरी रेगुलर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस, फॉल्स। इज एवरी रेगुलर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस, फॉल्स, राइट? हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे, एक एग्जाम्पल है, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी। ये रेगुलर, अच्छा सॉरी, हमने रेगुलर ग्रामर का एग्जांपल लेना था। एस गोज टू ए एस और लैम्डा, इज दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस? नो, अनएम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस रेगुलर ग्रामर। बच्चे ये जो ग्रामर है ये अनएम्बिगुअस रेगुलर ग्रामर है। कौन सी ग्रामर है? राइट लीनियर ग्रामर, दैट्स वाई रेगुलर ग्रामर, बट ये अनएम्बिगुअस है। क्यों? ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है बच्चे? ए स्टार। ए स्टार की हर एक स्ट्रिंग के लिए सिर्फ सिंगल ही पार्स ट्री अवेलेबल है। एस गोज टू लैम्डा, एस गोज टू ए एस और लैम्डा, एस गोज टू ए एस और लैम्डा, हर एक स्ट्रिंग के लिए सिर्फ सिंगल पार्स ट्री अवेलेबल है बच्चे। यहाँ लैम्डा जनरेट हो रहा है, यहाँ ए जनरेट हो रहा है, यहाँ डबल ए जनरेट हो रहा है, राइट? बट अब हम देखते हैं कि वो एग्जाम्पल, वो रेगुलर ग्रामर का एग्जाम्पल जो एम्बिगुअस हो सकती है। देखो बच्चे, एग्जाम्पल इज एस गोज टू ए एस और लैम्डा। अब देखो बच्चे, ये ग्रामर क्या है? एम्बिगुअस ग्रामर। व्हाई? लेट सपोज माई स्ट्रिंग इज ए, तो स्ट्रिंग ए को जनरेट करने के लिए इस ग्रामर से दो ट्री पॉसिबल हो सकते हैं। एस गोज टू ए वन, सेकेंड इज एस गोज टू ए एस गोज टू लैम्डा, राइट? दैट्स वाई दिस ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर एम्बिगुअस ग्रामर या एम्बिगुअस रेगुलर ग्रामर, राइट? तो प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट क्या? इज रेगुलर ग्रामर एम्बिगुअस? यस, समटाइम्स रेगुलर ग्रामर आल्सो बी एम्बिगुअस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चे, राइट? तो आपको देखना होगा कि आपकी ग्रामर से ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल हो। दैट्स वाई बच्चे रेगुलर ग्रामर इज मे बी एम्बिगुअस, मे बी अनएम्बिगुअस, राइट? तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे कि रेगुलर एम्बिग्यूटी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर? एम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर, व्हाट अबाउट रेगुलर एम्बिगुअस ग्रामर, रेगुलर अनएम्बिगुअस ग्रामर, राइट? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ अच्छे से नोट्स मेंटेन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच।